हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं। ओके, एकदम क्लियर क्लियर और एकदम क्लियर रीडिंग आई है। चलो ओके, तो आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं? एकदम क्लियर वे में मैं बताऊंगी कि कुछ व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है, आपका वेट कर रही है। अब ये मैंने क्यों कहा, इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप किसी या तो बहुत अच्छे बिजनेस के बारे में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर अपनी जॉब को लेकर। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ऐसा भी है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको एक आइडियल बनना है। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो आपका वो मैनिफेस्टेशन जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। अब ये जो भी, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो या बिज़नेस हो, इसको लेकर मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता या तो ये जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा है कि आपने बर्डन बहुत ज़्यादा ले लिया है इसको लेकर, या फिर आप स्टक हो गए हो, आपको बस अब यही चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको मिले तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने इसमें मेहनत बहुत की है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम आपने खूब दे रखे हैं, खूब दिए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और जैसा कुछ व्यूवर्स ने मुझे कहा था कि मैम ये लास्ट चांस है, हम क्या करें, हमें ये एग्ज़ाम देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। तो अगर आपने दिया है तो डेफिनेटली खुश हो जाओ आप, क्योंकि जॉब आपकी लिखी हुई है जी, गवर्नमेंट जॉब। और अगर बिज़नेस का कहूँ तो बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी तरीके का बर्डन लेकर मत चलो। आपको मतलब एक सपना है ना आपका, कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, लोगों का आइडल बनना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है ना, वो आप करने वाले हो। ठीक है, ऐसे आइडल बनोगे आप कि आपकी सक्सेस की, कहते हैं ना, स्टोरी आप लोगों को सुनाओगे और लोग उनसे मोटिवेट होंगे। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। अब देखो यहाँ पर एक नई जर्नी कहते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल चेंज कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस की बात कही जा रही है। आपके पास कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं था, तो आपके पास एक काम या एक नया जॉब, ठीक है, वो बात आ रही है। जहाँ आपको इग्नोर किया जाता था ना, अब वही कहते हैं ना कि एक सेंटर में आकर आप खड़े हो जाओगे और लोगों की नज़र आप पर अटकी रहेगी।
ठीक है ना, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, ऐसा होता है कई बार। और ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं गाइस। आपको 5555 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और 77 भी, ठीक है। और हो सकता है मे बी कुछ व्यूवर्स को 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत ब्लेसिंग है आपको, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। शायद एंजल्स नंबर जो भी ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये यहीं जो है आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप क्या गिव अप करने के मन में हो क्या? अगर हो ना तो माइंड चेंज कर लेना जी, क्योंकि गिव अप तो करना ही नहीं है। एक कहते हैं ना कि एक रेस कंप्लीट होने के पहले का जो एक वो लास्ट जो है ना कदम उठाना होता है ना, बस वही है। इसके बाद में अब कोई ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है आपको, क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूँ बताती हूँ मैं। यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स, यानी एक बहुत मतलब कहीं ना कहीं परिस्थितियों ने आपको ये समझा दिया था कि कभी आप ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, या आपकी मेहनत के रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, या बहुत कोशिश करने के बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली है कहीं ना कहीं। ना तो आपका बिज़नेस अच्छा चला है, ना जॉब में कहीं कुछ आपको सक्सेस मिली है, तो आप कहीं ना कहीं गिव अप करने वाला वो होता है ना पॉइंट, वहाँ पर आकर खड़े हो गए। लेकिन आपके लिए यही कहा जा रहा है कि नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और यूँ पैसों को लेकर या फिर जैसा है ना अपनी उन्नति को लेकर, उन्नति का बहुत बताया जा रहा है कि आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, उसको लेकर स्ट्रेस मत हो, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ की गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है जी, हो चुकी है डेफिनेटली। बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आना मीन्स कहीं ना कहीं एक चक्र जो आपको वेटिंग में रखे था ना, वेट करा रहा था हर एक मुद्दे को आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो वेट आपका, इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में एक शुरुआत हो रही है, एक नई अच्छी शुरुआत यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ। ये देखो कितने परेशान थे हैं, मतलब एक कहते हैं ना आशा की एक किरण नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ पे सडन रूप से आपके साथ कोई बहुत बड़ा मिरेकल होते हुए नज़र आ रहा गाइस। कोई मेल हो सकता है, कोई फ़ोन हो सकता है, कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन आपको कोई ऐसी मिले जो आपको बहुत खुश करने वाली है, बहुत ज़्यादा खुश होगे आप। और ये आपकी मैनिफेस्टेशन का एक हिस्सा है, हैं? ऐसा किया था ना मैनिफेस्टेशन, ये कंप्लीट हो रहा, बहुत शानदार तरीके से सक्सेस हो रहा है, ठीक है। ये देखो मतलब ऐसा फील होगा कि मुझे ना अचानक से यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे दी है, ठीक है ना। ये होगा गाइस आपके साथ, ठीक। इसके अलावा अगर लाइफ में किसी और भी बात को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या चाहते हो कि मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए, ठीक है, सब परिस्थितियाँ जैसे भी है सुधर जाए, ठीक, वातावरण घर का अच्छा हो जाए, रिश्तों का अच्छा हो जाए, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम दे रखा है और उसके लिए स्ट्रेस में हो ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अच्छी न्यूज़ ही मिलेगी आपको, ठीक है ना, अच्छी न्यूज़ ही मिलेगी, ठीक। ओके जी, कुछ व्यूअर्स के लिए मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई दिए जा रहे हैं। देखो कुछ व्यूअर्स को मैं एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने बताया ना कि 10 नंबर भी आपको दिखाई दिए जा रहे हैं और 9 नंबर भी दिखाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं एक एक के बारे में क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पर 1 का भी है, ठीक है, तो 111 11, ठीक है, 1 ये नंबर शो हो रहे हैं, 77 777 7 ये शो हो रहा है, 55 555 5 10 10 9 9, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको शो हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, देखो पहले तो मैंने बता दिया जॉब का या कोई बिजनेस का है, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर का एक क्लियर सेंस ये है कि एक कहते हैं ना कि एक लाइफ का दुख का समय होता है, चाहे वो किसी चीज़ के इंतज़ार में लेकर हो या अपनी लाइफ से प्रॉब्लम को ख़त्म करने का हो, ठीक है, या फिर अपनी रेस्पेक्ट पाने का हो। जो हम चाहते हैं कि जो हमारे दुख का एक सर्कल है वो एक ख़त्म हो जाए, ख़त्म होकर हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है। तो 9 नंबर आपको यही बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ा साइन है
कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी भुगतना था या दुख देखना था या तकलीफ़ भोगनी थी या किसी तरीके का कोई इंतज़ार करना था ना, ठीक है, तो वो इंतज़ार आपकी लाइफ का ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। ये गारंटी के साथ होता है गाइस, सच कहूँ। उसके बाद में 10-10 का नंबर, तो ये यही कहता है कि ये पीरियड आपके लाइफ का जो बुरा था या बुरा है या आपकी लाइफ में कोई बुरी परिस्थिति बनी हुई है, उसके एंडिंग का टाइम आ चुका है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। जो नंबर आते हैं 111 के साथ या 11 के साथ या 11 के साथ, ऐसा भी हो रहा है ना। तो ये क्रम से आ रहे हैं ना नंबर, तो ये इसी तरीके से कहते हैं ना अपनी जो है अपने मतलब ये नंबर्स के जरिए ये बातें पता चलती है, ये खुद को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो आपको एंजल्स नंबर ये इस वजह से दिखाई दिए जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि 4-4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देना, अब 4-4 आपको पहले बहुत दिखाई दिया था या अभी हो सकता है दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ में 5-5 भी अब दिखना स्टार्ट हो गया है। उसका सेंस क्या है कि आपने 4-4 जब एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे थे तो आपने जो भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आया काम करने का और उसमें आपने वो करने की कोशिश की काम, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आउटपुट जो है वो आपको मिलने वाला है। ये बताता है नंबर 55। ये है। आप में से कुछ व्यूवर्स के लिए मैं एक बात बताऊंगी कि अगर आप कोई देखो आपके पास कोई काम नहीं है और आप चाहते हो कि कोई मतलब सोर्स मिले आपको इनकम का, तो आपके लिए देखो एक क्लियर गाइडेंस कहते हैं ना वो आई है। वो ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन काम किसी तरीके का, बहुत सारे होते हैं गाइस, एक बार ट्राई करो, सर्च करो, है ना। बहुत काम होते हैं जो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। देखो ऑनलाइन काम अगर आप करोगे ना, यहाँ पे जो गाइडेंस आई है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी गाइस, डेफिनेटली। और कुछ व्यूवर्स को अपने काम के सिलसिले में, ऑनलाइन काम वालों का नहीं कह रही, जो दूसरे व्यूवर्स हैं उनको अपने काम के सिलसिले में हो सकता है कहीं बाहर भी जाना पड़े, ट्रैवल भी करना पड़े, ठीक है। और ये भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, और हो सकता है कि आपको जॉब या बिज़नेस जो आप करना चाहते हो जिसमें सक्सेस पाना चाहते हो ना, वो आपको आप जहाँ रहते हो उस जोन में नहीं मिलेगी, बाहर मिलेगी आपको और आपको जाना पड़ेगा। और इसी से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर एंजल्स नंबर आपको यही कह रहे हैं कि एक जोन से बाहर आ जाओ, इतनी हिम्मत दिखा दो कि आप जहाँ कहीं भी जाकर अपनी नई शुरुआत करोगे, चाहे जॉब है बिज़नेस है उसको लेकर, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। अकेले नहीं हो आप, किसी तरीके का कोई डर मत पालो आप, ठीक है ना। एंजल्स आपके साथ में, और देखना आपका डर खुद ब खुद दूर हो जाएगा, लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, खुद भी प्राउड करोगे खुद पर और आपकी फैमिली भी आप पर प्राउड करेगी, ठीक है ना। ओके, और देखते हैं कुछ कार्ड्स, एंजल्स नंबर क्यों शो हो रहे हैं आपको। बहुत पॉजिटिव वे में एंजल्स नंबर शो हो रहे हैं गाइज आपको। मतलब एक होता है ना कि कभी कभी चेतावनी के रूप में नंबर दिखाई देना या फिर किसी चीज़ से बचाने के लिए, पर यहाँ पर ये कहते हैं ना खुशी जो है उसके लिए, कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है, उसके लिए आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये हर्मिट वाले मोड से बाहर आ जाओ, निराशावादी तो होना नहीं, वर्कोहॉलिक। ये देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे वर्कोहॉलिक। मेहनत तो बहुत की है आपने और अपनी मेहनत का रिवॉर्ड कहते हैं ना, तो वो तो मिलेगा ही गाइस, कहीं नहीं जाने वाला। ये देखो बहुत फेमस हो गया आप। अगर आपका ना सपना भी रहा है ना कि लोगों की नज़रों में आना अच्छे वे में, ठीक है, और सबका ध्यान अपनी ओर खींचना, सब आपके फ़ैन हो जाए, ठीक है, या आपको ऐसा माने कि आप जैसा बनने की चेष्टा रखे, तो वो होगा गाइस। वाव 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 गाइस वाव। देखो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर वर्कोहॉलिक का कार्ड,
कन्फर्मेशन। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड मीन्स एक तरीके से बैलेंस का कार्ड, और यहाँ पर ये बैलेंस का कार्ड डबल कन्फर्मेशन। ठीक है, मीन्स ये तो होगा, इस वजह से आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। आपने ना 55 जब भी दिखा होगा ना, तो आपने बहुत, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं। ठीक है, मतलब चेंजेस हुए ना, तो बड़े दुखदायी चेंजेस हुए हैं आपके। शायद आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिला है, तकलीफ़ें तो आपने झेली है। ठीक है, और लाइफ में जो सुधार हुए हैं या होना तो स्टार्ट हो गया गाइस। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, एक मिनट, सुधार तो स्टार्ट हो गए, लेकिन ये सुधार जो हो रहे हैं ना, वो बड़े धीरे धीरे हो रहे हैं। तो एक कहता है ना, ये समझ में नहीं आने वाली बात। आपको चाहिए, आपको क्या, हर किसी इंसान को चाहिए कि अगर कोई भी सॉल्यूशन हो रहा है परेशानी का, तो वो दिखाई दे, वो क्लियर हो। ठीक है, पर यहाँ तो देखो, कोई परेशानी आपकी ऐसी है जो सॉल्व हो चुकी है, पर अभी तक आपके सामने उसके बारे में कोई खबर आई नहीं है। तो हो सकता है मे बी बहुत जल्द आपके सामने आए, ये मुझे पक्का लग रहा है गाइस। कोई परेशानी आपकी ऐसी थी जो दिल दुखा रही थी आपका, और आपको लग रहा था कि ये परेशानी ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, बट ये हो चुकी है गाइस, हो चुकी है डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से हिडन बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक कंप्लीशन का और एक नई शुरुआत की बात, यानी कहीं ना कहीं इस परेशानी के ख़त्म होने के लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया था, और वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है डेफिनेटली। ये एक अलग मैसेज आया जो मैंने बताया आपको, आई होप समझ में आया हो आपको, है ना। वैनिटी, ओके, ये देखो, कहते हैं ना, जब मालिक देने पर आ जाए ना खुशियाँ, तो इतनी देता है कि संभालो आप। लेकिन उसके साथ एक चेतावनी भी होती है कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जितनी ऊंचाइयां चाहते हो ना, वहाँ तक पहुँचोगे ज़रूर आप। ठीक है, ये तो है, ये तो है, ये सिचुएशन आपकी लाइफ से गई। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुँचो आप, लेकिन एक पाँव ज़मीन पर रखने वाली बात होती है ना, वो रखना। घमंड मत दिखाना कभी अपना, और अपने में ईगो कभी मत रखना। अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई सक्सेस आपको मिल जाए तो उसके बाद में आप थोड़ा लेज़ी हो जाओ। तो यहाँ पर शायद गाइडेंस के तौर पर यही बात आई है कि आपको अपने काम को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आप में से कुछ व्यूवर्स को 88 और 888 भी नज़र आ रहे हैं। ये 88 और 888 कब नज़र आते हैं? जब आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस मिलने वाली होती है ना। ठीक है, आपने वो अबंडेंस मिलनी होती है जो आपने नहीं सोची होती है गाइस। या एक लाइफ में कहते हैं ना कि सक्सेस का एक वो वे, मतलब एक वो तरीका जो आपने नहीं सोचा था कभी कि मुझे इस तरीके से लाइफ में सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि आपने कोई और काम सोचा हो कुछ व्यूअर्स के लिए, है ना। ये मैंने जो गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस का बताया यही नहीं कह रही। कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो एक कोई काम करना चाहते, ठीक, और उन्होंने जो अपने दिमाग में तरीका सोच रखा है कि मुझे इसी तरीके से काम करना है, तो नहीं जी, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और प्लान कर रखा है। ठीक है, और उस वे में जो आपने नहीं सोचा है ना, उस वे में आपको ले जाया जाएगा और आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। शायद इसकी शुरुआत उन्होंने आपकी लाइफ में 1-2 साल पहले की है। कुछ डिफरेंट काम आपने करने स्टार्ट किए हैं या कुछ वीडियोस आपने देखने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है बीते कुछ 2 सालों से, और उसका उसका आउटपुट जो है वो, या से जो भी जानकारी मिली है ना, वो अब आप अप्लाई करोगे। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपकी डेस्टिनी आपको किस तरीके से ले जा रही है। कि हो सकता है कि इन 1-2 सालों में या कुछ महीनों में आपने कोई नया काम सीखा है या कुछ नई जानकारियाँ लेने की कोशिश की है। ठीक है, वो जो भी जानकारी आपने नई ली है ना, उसी के बिहाफ पर आपका नया काम स्टार्ट होगा। अब आपने क्या नया ज्ञान लिया है या फिर कुछ नए वीडियोस देखे जिनसे कोई जानकारी मिली है, तो उसको बेस बनाकर अपना काम स्टार्ट करो। उसमें सक्सेस है आपके। ऑनलाइन काम करना या फिर कोई वीडियोस ऐसे देखें जिससे आप अपना काम स्टार्ट करने वाले हो गाइस। जॉय, देखो यहाँ पर हर्मिट, एकदम उदास और हताश निराश इंसान,
यहाँ पे जॉय, एकदम बिंदास, मस्त, खुश इंसान जिसे कोई चिंता ही नहीं है अपनी लाइफ में। ये देखो एंजल्स नंबर आपको इस वजह से दिखाई दिए जा रहे हैं। आपको एक कहते हैं ना तसल्ली और सांत्वना दी जाती है कि सब ठीक हो जाएगा, आगे फ्यूचर अच्छा है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, एस ऑफ वांड्स का कार्ड कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, क्यों चिंता करनी है। तो देखो यही बात है कि ये जो भी आपकी लाइफ में होगा ना, जैसे मैंने बताया सडन रूप से अचानक से ये जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप खुद हैरान हो जाओगे कि 1 साल पहले, 6 महीने पहले आप कैसे थे, और एकदम कहते हैं ना एकदम पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ का चेंज हो जाना, वो आपके साथ होने वाला है। एकदम जो मैनिफेस्टेशन किया है ना आपने अपने लिए, वो होगा आपके साथ मिस्टीरियस तरीके से, सडन रूप से। एक कभी कभी होता है ना कि अचानक से कभी गेट खोलो और कोई गिफ्ट रखा पड़ा मिल जाए, और उसमें वो गिफ्ट हमें मिल जाए जो हमें चाहिए होता है, या शायद उससे भी अच्छा है, तब कितनी खुशी होती है ना। तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई ब्लेसिंग आ रही है, ऐसा कोई गिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसको एक्सेप्ट कर लेना, ले लेना जल्दी से कि हाँ मालिक मुझे चाहिए था और थैंक यू मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। रीडिंग बहुत अच्छी है ये, इसको क्लेम करना। ये देखो ग्रोथ, पता है ना मैंने अबंडेंस भरपूर लिखी हुई है गाइस, बिल्कुल निराश होने वाली बात ही नहीं है। ये देखो आप ना लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो है ना, बिल्कुल मुझे एकदम क्लियर शो हो रहा है, बिल्कुल बहुत लग्जरी लाइफ जीने का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, और वो होगा। यहाँ पर है जॉय, वैनिटी, बट उसके लिए ना सब कुछ मिल जाए ना, उसके बाद में भी घमंड नहीं करना, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश लाइफ में कभी मत करना। जो आपने सहा है ना कि लोगों ने आपके साथ जो बिहेवियर किया है, वो किसी और के साथ मत करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको शायद लाइफ की वो हर खुशी मिलेगी जिसके लिए आप तरसे थे, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि शायद 2022 जो है ना, ये आपके सारी लाइफ की परेशानियों को साथ लेकर जा रहा है, पक्का गाइस। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहता है ना अनंत तौर पर वो आपको मिल रही है। कंप्लीशन, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखो हर्मिट के ऊपर ये वाला, इसका मतलब क्या है कि आप मतलब गिव अप वाली बात सोच रहे थे ना, वो करनी नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी आपकी यही है कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपको खुशियाँ हैं। आपको अगर अच्छा काउंटर पार्ट चाहते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट चाहते हो, तो वो भी है आपकी लाइफ में। अगर आप अनमैरिड हो, शादी चाहते हो, या फिर आप दोबारा अपना घर बसाना चाहते हो, तो उसके लिए भी है कि आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए ना गाइस, वैसे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये देखो द मैजिशियन का कार्ड और क्रिएशन का कार्ड, आप खुद क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर एक बात क्लियर आई है कि देखो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना, ठीक है, बिल्कुल भी मत रखना। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से हो रही है, शायद आपके चक्रास बैलेंस में है, या आपकी अवेकनिंग शायद बहुत अच्छे से हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि जो समय बीता है ना गाइस, इसमें मतलब काफ़ी दुखदायक समय निकला है, सच बताऊं, बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि सच कहूँ ना, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होंगे ना, तो उनको खुद महसूस हो गया होगा कि काफ़ी लंबे समय से, यूँ समझ लो 2-2.5 साल से ना, परिस्थितियाँ इंसानों के हाथ जैसी दिख ही नहीं रही है। कुछ अलग ही मतलब डिवाइन का हस्तक्षेप जो है ना, वो एकदम क्लियर शो हो रहा है। लेकिन जो ना समझ लोग हैं ना, वो नहीं समझ रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझ रहे हैं, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है ना, तब डिवाइन का हस्तक्षेप हो ही जाता है गाइस, और यहाँ पर वही चल रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कभी भी जो मैनिफेस्टेशन करने का काम करो ना, तो नेगेटिव थिंक बिल्कुल मत रखना, जितना हो सके पॉजिटिव सोच कर मैनिफेस्टेशन करना। और ये नहीं कि दिन रात करना है ना, दिन में एक बार करना, पर इतना सुकून से करना,
इतना खुश होकर करना, यूनिवर्स का नाम लेकर उनको आगे रख कर करना कि मैं जो भी मैनिफेस्टेशन अच्छा करूँ ना वो मेरा सक्सेस हो, ठीक है। और वैसे हो भी रहा है, ठीक, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस में नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं आप कुछ व्यूअर्स ना मुझे बहुत मन से खुश नज़र आ रहे हैं गाइस। आपको ना बटरफ्लाइज भी बहुत नज़र आ रही है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको संकेत ना केवल नंबर्स के माध्यम से, कहीं और सारी चीज़ों से दिखाई दे रहे हैं। कैसे मैं बताऊं आपको, आप में से कुछ व्यूअर्स को बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही है। ऑरेंज बटरफ्लाइज है, येलो ग्रीन टाइप में कहते हैं ना, वैसी है। वाइट बटरफ्लाइज है, ब्लैक बटरफ्लाइज है, ठीक है, ये नज़र आ रही है। अब ब्लैक बटरफ्लाइज नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको नेगेटिव थिंक बिल्कुल नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऑरेंज बटरफ्लाइज नज़र जो आ रही है वो यही कह रही है कि आपके मन में जो अच्छे विचार आ रहे हैं ना वो आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे, या आपने जो विश मांगी है ना अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। वाइट बटरफ्लाइज आपको यही बताती है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से पूरी तरीके से आप प्रोटेक्ट हो, ठीक है। आपको किसी तरीके का अगर भय मन में है ना तो वो निकाल दो, ठीक है। तो ये है। और आपको बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। अब बर्ड्स देखो, कुछ व्यूवर्स को बर्ड्स क्यों नज़र आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो जाते हो, या आपके मन में जो आपके बीते समय में जो भी आपने परेशानी झेली ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वही जो है नेगेटिव बातें चलती रहती है। तो बर्ड्स आपको इस वजह से नज़र आती है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करवाने के लिए, उस परेशानी से आपका ध्यान हटाने के लिए, ठीक है। और आपको ये समझाया जाता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। अपना ध्यान जो है नेगेटिविटी पर ना रख के पॉजिटिविटी में रखो, यूनिवर्स आपके साथ है। तो बर्ड्स के जरिए आपको यही संकेत दिए जाते हैं कि डरना क्यों जब मालिक साथ है ना। ओके। और कुछ व्यूअर्स को जो है क्रम में नंबर दिखाई देते हैं, बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 या 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते क्रम में कुछ को मिरर जो है नंबर दिखाई देते हैं। अब बढ़ते क्रम में दिखते हैं, उसका क्या सेंस है? उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ जो है मोमेंट टू मोमेंट, कदम बाय कदम कहते हैं ना, वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी ऐसे नंबर आपको नज़र आए ना तो ये डरने वाली बात नहीं है गाइस। अगर आप उस समय बुरी परिस्थिति में हो ना, तब भी ये समझो कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपके सपोर्ट में है। आप एक प्योर सोल हो, क्योंकि ये नंबर्स हर किसी को नज़र नहीं आते। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उन सबको तो नज़र नहीं आते ना। तो जो प्योर सोल होती है ना उनको नज़र आते हैं। आप जब दुखी हो तब नज़र आ रहे, तो इसका मतलब यही है कि आपको चिंता नहीं करनी है, वो आपके साथ हैं। और ये रास्ता आपकी लाइफ का कठिन रास्ता पार कराने में वो आपकी हेल्प करेंगे। और जब आपकी लाइफ में या आपका मन जब खुश होने लगता है, हल्का हल्का सा कुछ अच्छी फीलिंग्स आने लगती है ना गाइस, हमें पता चल जाता है। नकारना नहीं चाहिए इस बात को, या यही नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा भ्रम है, ठीक है। तो उस समय अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो वो आपकी सक्सेस की और आपको फ्यूचर में मिलने वाली खुशी की और जो है संकेत देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंजल्स नंबर के ज़रिए जो भी आपको संकेत दिए जा रहे हैं, वो जितना मुझे समझ में आया ना गाइस, या जितना मैं समझा सकती थी उतना मैंने बताने की कोशिश की है। प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि सच में मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसको क्लेम करना, ठीक है। और जब भी ये नंबर आपको दिखाई दे और जो मैंने सिचुएशन नंबर्स के साथ बताने की कोशिश की है ना, तो उस समय खुश होना और यूनिवर्स को थैंक यू कहना जब भी ये नंबर्स शो हो आपको, क्योंकि ये आपको सक्सेस और विक्ट्री दिलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू यूनिवर्स बोलना और जल्दी से इसे क्लेम करना कि यूनिवर्स ये मेरी लाइफ में जो भी सक्सेस है जल्द से जल्द आए, ठीक है ना जी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।